हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लाया हूँ किशोर अपराध। सो व्हाट इज किशोर? किशोर क्या है? ये 15 से 18 साल के बीच में जो उम्र होती है इसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं। दोस्तों, ये अवस्था ऐसी है कि इससे इंसान बनता है और बिगड़ता है, इसलिए ये उम्र बहुत खतरनाक उम्र होती है और इसी को किशोर अवस्था बोलते हैं। वैसे किशोर का मतलब बहुत ब्यूटीफुल होता है, अच्छी, जैसे कमल का फूल या कोई फूल, गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल लीजिए, जो पंखुड़ियां जिनमें नहीं आती हैं वो हमारा किशोर कहलाता है, क्योंकि इनमें पंखुड़ियां आने वाली हैं, विकसित होने वाली हैं और ये अवस्था हमारी किसी दूसरे रूप में चली जाती है। किशोर अवस्था का, किशोर शब्द का फायदा उठाइए, न कि अपराध का। आपने देखा है किशोर कितना सुंदर वर्ड है, कितना अक्षर, कितना बढ़िया शब्द है। तो आप इस बढ़िया शब्द को इस्तेमाल करो दोस्तों। आप गुलाब बनिए, आप जो पंखुड़ियां खिले, जब देखिए कितना अच्छा लगता है। मेरे दोस्तों, ये कुछ ऐसी स्थिति आई है और ये स्थिति बढ़ोतरी चली जा रही है, इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है कि हमारे बच्चे जो किशोर अवस्था में हैं वो कुछ अपराध की स्थिति में पड़ गए, वो कुछ गलत नीति में जा रहे हैं और इसके जिम्मेदार मैं कह सकता हूं वो नहीं है। कुछ दायित्व किशोरों के, किशोर अवस्था के बच्चों के पारिवारिक संपर्क, पारिवारिक संबंध ऐसे होते हैं जिससे कुछ कुरीतियां उनमें आ जाती हैं। दोस्तों, हमें देखना है कि हमारे बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं। कभी आपने देखा है आपका बच्चा स्कूल से आया है, कौन से टाइम आता है, कौन से टाइम जाता है? आप देखिए कितना बच्चा स्कूल को टाइम लगता है, कितना बच्चे को स्कूल से टाइम आने में लगता है और जाने में लगता है। उसके बाद क्या बच्चे ने स्कूल का काम किया है? क्या आपने जो काम उसको बताया था वो किया उसने काम? मेरे दोस्तों, इसका जिम्मेदार वो नहीं, किशोर नहीं है, बल्कि पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की लापरवाही छोड़ देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे ऐसा उठ के नहीं आते हैं, वही बच्चे हैं जो अच्छी शिक्षा में जा सकते हैं। हम पूरी जिम्मेदारी या आज का समाज किशोर अवस्था पर डाल देता है। किशोर ने ऐसा किया, किशोर ने अपराध किया, किशोर ने कोई जुर्म किया, उसने छीना झपटी की, चोर बाजारी की, किसी लड़की से छेड़छाड़ की, या उसने चोरी की है, कहीं डाका डाला है, कोई मर्डर किया है, उसके जिम्मेदार वो नहीं। हम यही भूल करते हैं कि अपनी गलतियां दूसरे पर डाल देते हैं। किशोर अवस्था का मतलब ही है कि उसने बहुत सारी चीजें सीखनी है, वो परिपक्वता नहीं आई है उसमें। परिपक्वता आती है 18 के बाद, इसीलिए वोटिंग का भी 18 के बाद का रखा है, शादी 21 के बाद रखी है। उसका मतलब ये है कि पूरे बच्चे में परिपक्वता नहीं आई है, उसमें अभी कुछ और चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उस अपराध को रोकने के लिए, किशोर अवस्था की अपराध को रोकने के लिए आप जिम्मेदार हैं। कृपया करके आप अपने बच्चे को ध्यान दीजिए, चाहे बच्चा लड़का है लड़की है, बच्चा कौन सा टाइम स्कूल से आता है, कब जाता है, कितना टाइम स्कूल में लगता है, कौन कौन से फ्रेंड्स है, क्या आपने उसको मोबाइल दिया है? अगर मोबाइल दिया है तो क्यों दिया है उसको? जो बच्चा पढ़ रहा है 10 में 11 में क्या करेगा मोबाइल का? कौन सी उसको आवश्यकता पड़ गई? दोस्तों, बच्चों को बिगाड़ने वाले हम हैं। ध्यान रखिए, आप बच्चों पर निगरानी रखिए। जिस बच्चे पर निगरानी रखी जाएगी वो बच्चा डिसिप्लिन में आएगा, डिसिप्लिन में आएगा, अनुशासन में आएगा, कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। दोस्तों, उस सारी घटनाओं के जिम्मेदार हम खुद हैं, इसलिए उस जिम्मेदारी से बचिए, उन घटनाओं से बचिए जिसमें आपका बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है। आपका बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है, कल आप कोर्ट करने के चक्कर काटते हैं, सजा हो जाती है, आप परेशान होते हैं कि आपका बच्चा था, आपका नाम बदनाम होता है, समाज में आपका नाम बदनाम होता है कि आपका बच्चा ये कर रहा है, आपका बच्चा वहां था, आपके बच्चे ने ये जगह ने अपराध किया। तो हम क्यों अपने को नाम बदनाम करवा रहे हैं? दोस्तों, ये बात माननी पड़ेगी। हम भी सही हैं, हम लोगों के ही बच्चे हैं जो किशोर अवस्था में और जघन्य अगर अपराध कर रहे हैं। तो आप बताइए कौन इसका जिम्मेदार हुआ? वी आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। वी शुड हैव आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच टाइप ऑफ करप्शन, बिकॉज वी हैव नॉट कंट्रोल देम। हमने उनको कंट्रोल नहीं किया है। दोस्तों, इस जिम्मेदारी में आइए और बच्ची जिम्मेदारी से। बच्चे को शुरू से ही, जब बच्चा पढ़ता है, जब से ध्यान रखिए, उसका डिसिप्लिन बढ़िया रखिए
और आपके घर का डिसिप्लिन होगा। अगर बच्चे को आप डिसिप्लिन में समझ पा रहे, आपने मेरे विचार से बच्चे वही अपराध की श्रेणी में जाते हैं जिनके पेरेंट्स बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। अपराध करने के बाद भी अगर बच्चा आपका कहीं से मोबाइल लाया है, आपने पैसे नहीं दिए, तो उसे पूछिए भाई ये मोबाइल कहाँ से आया, या कोई भी चीज़ लाता है आप पूछिए। जब नौकरी नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वो चीज़ उस पर कहाँ से आई, पैसे आपने दिए नहीं है, वो इजुल फिजूल खर्ची की चीज़ें ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, फ्रॉम वेयर ही इज मैनेज, कहाँ से मैनेज कर रहा है। दोस्तों जिम्मेदारी समझिए, आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन में लाइए, खुद उसको आप जिम्मेदार लीजिए खुद उसकी। तो मेरे विचार से, मेरे अपने विचार से जितनी किशोरावस्था में अपराध हो रहे हैं वो बिल्कुल कंट्रोल होंगे। दोस्तों इस टाइप की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ये मेरा मोटिवेशन चलता रहेगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।